أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات पर मोहम्मद व आले मोहम्मद. अंजुमन जवादिया की जानिब से अशरा माह सफ़र की आप हज़रात 7वीं मजलिस में शरीक हैं. हक़ और अहले हक़ के उन्वान से ये गुफ्तगू अपनी 7वीं मंजिल में दाखिल हो रहा है और निगार आलम ने हक़ को वाज़ेह भी किया है और हक़ को मनवाया भी है और उसी हक़ की तरफ हम इशारा कर रहे हैं ताकि अक्लमंद उन इशारों को समझते हुए हक़ की तरफ माइल होते चले जाए. अभी भी एक मजलिस में अर्ज़ करके आ रहा हूँ कि अल्लाह ने चूँकि नबूवत ख़त्म कर दी ख़ातमुल अंबिया पर और अब उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला और उन्हीं की नबूवत क़यामत तक चलेगी और उन्हीं का कलेमा क़यामत तक चलेगा. अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह क़यामत तक जाएगा. शरीयत मुस्तफ़ा क़यामत तक जाएगी. लेकिन बात यह है कि अभी दुनिया में यहूदियत भी मौजूद है, ईसाईयत भी मौजूद है, बुत परस्ती भी मौजूद है, कुफ्र भी मौजूद है, शिर्क भी मौजूद है. तो जब नबूवत ख़त्म हो गई तो अब इन ईसाइयों को हक़ कौन बताएगा? जब आखिरी नबी आ गया, खातमुल अंबिया आ गया और उनके बाद कोई नबी कोई हादी नहीं आने वाला है, तो सवाल आलम इस्लाम से ये है कि इस वक्त कौन बताएगा कि हक़ क्या है? ईसाइयों को कौन बताएगा कि हक़ क्या है? यहूदियों को कौन बताएगा कि हक़ क्या है? बुत परस्तों को कौन बताएगा कि हक़ क्या है? तो ये सवाल 1442 बरस बाद हमारे जहनों में आ गया. क्या नबूवत ख़त्म करते वक्त अल्लाह को ये बात मालूम नहीं थी?
कि ईसाइयत भी रह जाएगी, यहूदियत भी रह जाएगी, बुत परस्ती भी रह जाएगी, सितारा परस्ती भी रह जाएगी, आफ्ताब परस्ती भी रह जाएगी, महताब परस्ती भी रह जाएगी, शजर परस्ती भी रह जाएगी, और बहुत से कुफ्र और शिरक वाले अदियान और अकायद रह जाएंगे। तो अल्लाह ने क्यों नबूवत ख़त्म कर दी, क्यों नबी को आखिरी नबी बनाया, क्यों हिदायत ख़त्म कर दी? तो अब लफ्ज़ यहीं से पकड़ने की बात है और यहीं से लफ्ज़ समझने की बात है कि नबूवत ख़त्म हुई है, हिदायत ख़त्म नहीं हुई। और अब उस अम्र को तलाश करो और उस फिक्र को तलाश करो जिस फिक्र का काम है कि दुनिया को हक बतलाए, दुनिया को हक बतलाए और दुनिया को हक की तरफ लेके आ जाए। और वो हक कि जहां दुनिया को बताया जाए कि हक क्या है, उस मार्के का नाम, उस दिन का नाम, उस हैसियत का नाम, उस वक्त का नाम गदीर है। और गदीर में पैगंबर ने यह पैगाम दे दिया कि नबूवत खत्म हुई है, हिदायत खत्म नहीं हुई। कल तक हिदायत नबूवत के जरिए जा रही थी और अब हिदायत क़यामत तक विलायत के जरिए जाएगी। और अब हिदायत जाएगी गदीरी पैगाम के जरिए, और जहां गदीर है वही हक है, जहां पे पैगाम गदीर होगा वही हक होगा। इसलिए कि आखिरी जुमला पैगंबर का देखना पड़ेगा। पहला जुमला तो सबने देख लिया कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिरी जुमला पैगंबर का परसों की तकरीर में अर्ज कर चुका कि आखिरी जुमला तबलीग रिसालत का मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला है। यानी अब पैगंबर ने बता दिया कि ठीक है, ईसाइयत रह गई, परवाह न करना, यहूदियत रह गई, परवाह न करना, बुत परस्ती रह गई, परवाह न करना। अब फैसला मेरी नबूवत पर नहीं होगा कि मैंने जाते जाते ईसाइयत को ख़त्म किया या नहीं किया, मैंने जाते जाते यहूदियत को ख़त्म किया या नहीं किया, मैंने जाते जाते बुत परस्ती को ख़त्म किया या नहीं किया। अब फैसला मेरी नबूवत पर नहीं होगा, अब फैसला इमामत पर होगा। अगर आखिरी इमाम आ जाए और ईसाइयत रह जाए तो ये मेरी शिकस्त है, और वो आ जाए और यहूदियत ख़त्म हो जाए तो अब हक का फैसला उस वक्त होगा कि जब हक का आखिरी नुमाइंदा ज़हूर कर जाएगा। जब हक का आखिरी नुमाइंदा ज़हूर कर जाएगा उस वक्त हक का फैसला होगा। और इसलिए फरमा दिया और बबांगे तोहल फरमा दिया। और देखिए, ये ज़ियारत अहले इरफान जरूर पढ़ते हैं, और अहले इरफान नहीं पढ़ते बल्कि पढ़कर अहले इरफान होते हैं, जिसे ज़ियारत जामिया कहा जाता है, जिसे ज़ियारत जामिया कबीरा कहा जाता है। इसे लोग पढ़ के अहले मारिफत हो जाते हैं। आकाए खुमैनी जो इतने बड़े साहिब मारिफत हुए हैं, वो रोज ज़ियारत जामिया कबीरा की तिलावत करते थे। और कहाँ करते थे? अमीरुल मोमिनीन की ज़री के सरहाने रोजाना तहज्जुद की नमाज पढ़ के जाते थे, और फजर की नमाज से पहले अमीरुल मोमिनीन की ज़री के सराहने आका खुमैनी ज़ियारत जामिया कबीरा तिलावत करते थे। और उनके अकायद कभी आप देखिए, बहुत से लोगों ने उनके अकायद पढ़े तो उन पर सूफियत का इल्ज़ाम लगा दिया, उन पर गुलू का इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन बात यह है कि जब हक कहा जाता है तो फिर उसको बर्दाश्त करने की का ज़र्फ भी होना चाहिए, उसको कबूल करने की वसअत भी होनी चाहिए। इसलिए ज़ियारत जामिया कबीरा में ऐलान कर दिया मासूम ने कि जब भी अहले बैत की तरफ रुख करना तो इस आलम में रुख करना, और यह कह के उन्हें मुखातिब करना कि वल मुकस्सिरु फी हक़्क़िकुम ज़ाहिक़ुन, जिसने आपके हक में कमी की वो हलाक हो गया। जिधर है यहां से जुमला आगाज कर रहा हूं कि कहां से ज़ियारत जामिया कबीरा का आगाज हुआ, और मैं दरमियान से जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। वल मुकस्सिरु फी हक़्क़िकुम ज़ाहिक़ुन, जो मुकस्सिर हुआ आपके हक का, जिसने तक़सीर की आपके हक में, जिसने आपके हक में कमी की वो हलाक हो गया। बल मुकस्सिर फी हक़्क़िकुम ज़ाहिक़ुन, जिसने आपके हक को न समझा वो हलाक हो गया। और अब जुमला आगे बढ़ा, वल हक़्क़ु मअकुम व फ़ीकुम व मिनकुम व इलैकुम व अंतुम मअदनुहु व अहलुहु व मीरासुन नुबुव्वति इलैकुम व इयाबुल ख़ल्क़ इलैकुम व हिसाबुहुम अलैकुम। साथ है भाई, जुमले सुना करें, मासूम के जुमले हैं, मेरे जुमले नहीं है, मासूम के जुमले हैं। ये ज़ियारत जामिया कबीरा मासूम की तालीम की हुई है। इजाजत है, बात आगे बढ़ाई जाए, सब मेरे साथ है। जिसने आपके है अहले बैत, जिसने आपके हक में कमी की वो हलाक हो गया। वल हक़्क़ु मअकुम व फ़ीकुम व मिनकुम व इलैकुम, और हक आप ही में है, आप ही से बाहर जाता है, आप ही में आता है, आप ही से सादिर होता है। वल हक़्क़ु मअकुम, हक आपके साथ है, वह फ़ीकुम आप ही में है, वह मिनकुम आप ही में रहता है, वह इलैकुम और आप ही में वापस पलटता है। क्या हक?
ज़ियारत कह रही है बल हक़ माकुम व फ़ीकुम व मिनकुम व इलैकुम, और अहले बैत हक आपके साथ है, आप ही में है, आप ही की तरफ पलटता है, आप ही से बाहर जाता है। बल हक़ माकुम व फ़ीकुम व मिनकुम व इलैकुम व इयाबुल खल्क़ इलैकुम व हिसाबुहुम अलैकुम। इजाजत है कि जुमला पेश किया जाए? अरे बुलंद आवाज से दुरूद तो पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। शुरू कीजिए बात, सब साथ है ना मेरे। अभी आपने जैसे जुमला महफूज किया था वैसे ही महफूज करते चले जाइएगा। बल हक़्क़ु माकुम व फ़ीकुम व मिनकुम व इलैकुम व अंतुम अहलुहु व मादिनुहु। एक एक जुमला समझेंगे, मुझे बताई देंगे। हक आपके साथ है, हक आप में है, हक आपकी तरफ पलटता है, हक आप ही से बाहर जाता है, और आप हक का खजाना भी हैं और आप ही हक के अहल भी हैं। आप ही हक का खजाना है और आप ही अहले हक हैं, आप ही हक के अहल हैं। यानी हक की अहलियत पर जब भी बात होगी अहले बैत से हट के नहीं होगी। और अगर किसी को हक चाहिए तो खजाना अहले बैत है। जुमले समझते जाएं। किसी को हक चाहिए तो हक का खजाना अहले बैत, वहां से जाके हक लेना पड़ेगा, वहां से जाके हक लेना पड़ेगा। और अगर किसी के पास हक है तो समझ लो कि अहले बैत के पास से होके आ चुका है। जी सलामत रहे। अगर कोई साहिब हक है तो समझ लो इस दरवाजे से होके आ चुका है। वह अंतुम मादुनुहु व अहलुहु, आप ही हक के मादन है, आप ही हक के अहल है। वह मीरासुन नबुव्वता इलैकुम, और जितनी नबुव्वतें हैं उन तमाम नबुव्वतों की मीरास आपके पास है। हर नबी की मीरास आपके पास है, हर नबुव्वत की मीरास आपके पास है। वह इयाबुल खल्क़ इलैकुम व हिसाबुहुम अलैकुम। अब है आपकी मारिफत का इम्तिहान। चुप हो गए इम्तिहान के लफ्ज पर, अब है मारिफत का इम्तिहान। मैंने कहा यह वो जियारत है कि जिसको पढ़ के लोग अहले मारिफत हो गए, साहिब इरफान हो गए। वह इयाबुल खल्क़ इलैकुम व हिसाबुहुम अलैकुम। सूरह यासीन की आखिरी आयतें हैं, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। जब भी उसका अम्र यह है कि जब भी वो किसी शय का इरादा करता है उस शय से कहता है हो जा, वो हो जाती है। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन, बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में हर शय का इख्तिदार है। यही हक है। कुरान की आयत ऐसे सुना करें आखिरी आदमी तक, जैसे कुरान की आयत सुनने का हक है वैसे आपने सुना। मैं आपको दुआ दे रहा हूं, फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन। बाबरकत है वो जात, मुनज़्ज़ह है, पाक है वो जात जिसके हाथ में हर शय का इख्तिदार है। व इलैहि तुरजऊन, और हर शय को उसी की तरफ पलटना है। कोई है मेरा साथ दे रहा? मैं देखना चाहता हूं कौन मेरे साथ आ गया। व इलैहि तुरजऊन, हर शय को उसकी तरफ पलटना है। जब आलम इस्लाम की तफसीर आप उठा के पढ़ेंगे, सब ने इस आयत का मतलब बताया कि इसका मतलब है महशर में अल्लाह के सामने सबको हाजिर होना है और अल्लाह सबका इम्तिहान लेगा और अल्लाह सबसे बासपुश करेगा, अल्लाह सवाल करेगा, अल्लाह हिसाब लेगा, अल्लाह रोज़ जज़ा और सज़ा का मालिक है, अल्लाह मीज़ान पे बैठा होगा, अल्लाह मीज़ान पे बैठा होगा और अल्लाह सबका हिसाब किताब लेगा, अल्लाह सबसे सवाल करेगा और सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। इस आयत की तफसीर यह है कि सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और बस सबको अल्लाह की तरफ वापस पलटना है। इसलिए आप कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और हमें उसी की तरफ वापस लौटना है, हमें उसी की तरफ वापस लौटना है। सूरह यासीन की आखिरी आयत में भी कहा सुम्मा इलैहि तुरजऊन, बस उसी की तरफ वापस लौटना है। आओ जरा ज़ियारत जामे कबीरा से जुमला सुन लो कि बल मुकस्सिरु फी हक़्क़िकुम ज़ाहिक़ुन वल हक़्क़ु माअकुम व फ़ीकुम व मिनकुम व इलैकुम व अंतुम अहलुहु व मादिनुहुु व मीरासुन नबुव्वता इलैकुम व इयाबुल खल्क़ इलैकुम व हिसाबुहुम अलैकुम। हक आपके साथ है, आप ही में है, आप ही से निकलता है, आप ही की तरफ वापस आता है, आप ही इसके अहल हैं, आप ही इसके खजाने वाले हैं, आप ही के पास नबुव्वतों की विरासतें हैं, आप ही के पास नबुव्वतों की विरासतें हैं। तमाम मखलूक को आपके पास पलटना है और आप ही सबका हिसाब लेंगे। व
इयाबुल खल्क इलैकुम व हिसाबुहुम अलैकुम। जितनी मखलूक है, मैं तो अपनी जान लगाए हूं, आप भी मेरे साथ साथ आ जाइए। व इयाबुल खल्क इलैकुम, जितनी मखलूक है, लफ्ज इंसान नहीं है, हर मखलूक को आपकी तरफ पलटना है। है आपने जुमला महफूज किया यकीनन, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं क्या भी आयत पढ़ी मैंने। वो आयत नहीं थी, वो जुमला था जिसे अल्लाह ने आयत बना दिया। और जुमला अली ने कहा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जुमला अली का था, कलमा इस्तरजा अली का है। और अली ने अली के जुमले को आयत बना दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ वापस पलट के जाना है। तवज्जो फरमाई ना, हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ वापस पलट के जाना है। व इयाबुल खल्क इलैकुम व हिसाबुहुम अलैकुम, तमाम मखलूक को आपकी तरफ लौटना है। जुमला इस्तरजा क्या है? हम वहीं से आए हैं, लौटेंगे भी वहीं, यानी जो जहां से आता है वही लौटता है। तो अब तो जानो, आए भी आले मोहम्मद के पास से हो, जाना भी वहीं पर है, इसलिए कि वो दिखाई नहीं देता, जिसे अल्लाह कहते हैं। क्या अल्लाह को बहुत मामूली सा समझा हुआ है? अच्छा, उसकी तरफ वापस पलटना है तो वह हमें बैठा इंतजार कर रहा है। अगर किसी की बात समझ में नहीं आ रही, उससे कह रहा हूं, उसकी तरफ वापस पलटना है, वो इंतजार में बैठा है, कब आओगे हमारे पास? कहां बैठा है? कहां बैठा है भाई? वो अरसा महशर में, जब अरसा महशर होगा और मैदान महशर सजा होगा, वहां कुर्सी रख दी जाएगी, वो बैठा होगा, आओ भाई हम हिसाब किताब लेंगे। अभी इंतजार में बैठा है, अभी मैदान महशर तो हुआ नहीं ना, इंतजार में बैठा है, आओ भाई हमारे पास कब आओगे? तो इसका मतलब है वो वहां है, यहां नहीं है। वो वहां है, यहां नहीं है, और हर वक्त है, इस वक्त भी है, मुझे भी सुन रहा है, आपको भी सुन रहा है, यहां मौजूद है अल्लाह। इस वक्त इस पूरे हॉल में अल्लाह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, तुम्हारे घरों पे भी मौजूद है। मौजूद है या नहीं मौजूद है? तो अब पलटना कैसा उसकी तरफ जब वो हमारे साथ ही है? जब हमारे साथ है तो भाई बात यह है कि अभी साबित करूंगा, इसलिए कि ज़ियारत जामे कबीरा का जुमला है और बहुत बड़े आलिम ने इस ज़ियारत को हर साल पढ़ा है और हर दफा पढ़ा है। और अब मैं जुमला आपके हवाले करता हूं, व इयाबुल खल्क इलैकुम व हिसाबुहुम अलैकुम, तमाम मखलूक आपकी तरफ वापस पलटेगी। उसको पलटना है आपकी तरफ, जाना है आपकी तरफ नहीं। सीधी सी बात हो गई, आपकी तरफ जाना नहीं है, आपकी तरफ पलटना है। आप घर पर जाते नहीं हैं, घर पर लौटते हैं, यानी घर से आप आए हैं तो घर पर ही लौटेंगे, तो जहां से आते हैं वहां ही पलटा जाता है। व इयाबुल खल्क इलैकुम, जितनी मखलूक है उसे आपकी तरफ पलटना है। वह हिसाबुहुम अलैकुम, और सबका हिसाब किताब आप लेंगे। कौन? आले मोहम्मद। कौन? अहले बैत रसूल, रसूल अहले बैत रसूल, मोहम्मद आले मोहम्मद। कह दिया सारी मखलूक का हिसाब आप लेंगे, रोज़े जज़ा सजा के मालिक आप हैं। चुप हो जाते हैं बाज जुमलों पे आप। कह दिया अल्लाह ने कि उस दिन कौन होगा, किसी की शिफात उस दिन काम नहीं आएगी। यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व रज़िय लहु क़ौला। उस दिन आपकी खामोशी मुझे मजबूर करती है कि मैं बीच में जुमले अर्ज कर दूं कि यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व रज़िय लहु क़ौला। उस दिन यानी महशर के दिन किसी की शिफात काम नहीं आएगी। कुरान ने कह दिया किसी की शिफात काम नहीं आएगी तो नहीं आएगी। यहीं से एक फिरके ने अकीदा बना लिया कि भाई शिफात कोई चीज नहीं होती। हम कहते हैं पूरी आयत तो पढ़ो, इसलिए कि कुरान ने जहां ला कहा है वहां इल्ला भी है। कुरान जहां ला कहता है वहां इल्ला जरूर है। यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअ इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व रज़िय लहु क़ौला। क़यामत के दिन किसी की शफाअत काम नहीं आएगी मगर उसकी जिसे रहमान इजाजत दे दे। अब समझ में आ गई बात? कुरान की आयत की दलील आपके हवाले कर दी ना, इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व रज़िय लहु क़ौला। सिर्फ उसकी शफाअत काम आएगी जिसे रहमान इज़्न दे दे और जिसके कौल से रहमान राजी हो जाए। रहमान जिसके कौल से राजी हो जाए उसकी शफाअत काम आएगी। व इयाबुल खल्क इलैकुम व हिसाबुहुम अलैकुम। मखलूक को आपकी तरफ वापस लौटना है और आप ही सबका हिसाब लेंगे। दलील देने जा रहा हूं और दलील मेरी नहीं है, दलील हमारे आगे बहुत बड़े एक जाकिर की दलील है। बुजुर्ग बैठे खुश हो जाएंगे जब उनका नाम लूंगा, अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी अलैहि मकामो।
देखिए ऐसे आले मोहम्मद अपने खिदमत गुजारों की खिदमत का सिला देते कि उनके नाम को मिटने नहीं देते। जो भी मसरूफ सलाम शोहरा रहता है वो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है। अब कैसी दलील दी है अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी ने, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन जो मैंने बुजुर्गों से सुना वो आपके हवाले कर रहा हूं। दलील क्या दी, तैयार है सुनने के लिए? ये बच्चे भी बैठे, इतनी आसान दलील दी है कि बच्चे भी समझ जाएंगे। व इयाबुल खल्क़ इलैकुम व हिसाबुहुम अलैकुम, मखलूक आपकी तरफ लौटेगी, आप ही उनका हिसाब लेंगे। और ये कोई मामूली तकरीर करते हुए नहीं, उन्होंने ये जुमला यही कराची में 8 मुहर्रम की तकरीर किसी बरस की थी, उन्होंने अशरा पढ़ा था या क्या था, 8 मुहर्रम की तकरीर करते हुए बहुत बड़े मजमे से खिताब करते हुए जुमला कहा था जो आपके हवाले कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि किसी ने लिखा, अब वो आप जानते हैं किसने लिखा, जैसे मैं जो लिखा है वो बयान करूंगा, आप समझ जाएंगे किसने लिखा। उन्होंने कहा किसी ने लिखा कि महशर में एक कुर्सी रखी जाएगी, सलामत रहे, और उस पे अल्लाह बैठ जाएगा और उसके वजन से कुर्सी चरचराएगी और अल्लाह बैठ के सबका इम्तिहान लेगा, सबका हिसाब किताब लेगा। और कहा भाई किसी ने लिख दिया कि अल्लाह का दीदार होगा, उस दिन अल्लाह को देखेंगे, सब देखेंगे अल्लाह को। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो यूं ही सही कि अल्लाह से मुलाकात हो गई। अब देखिए ये इसको कहते हैं इल्म इस्तिदलाल, इसको कहते हैं इल्म कलाम व बयान, इसको कहते हैं कैसे उन्होंने इस्तिदलाल कायम किया और कैसे रद्द किया है पूरी फिक्र को। कहते चलो अल्लाह से मुलाकात हो गई, मान लिया ये उसे देखेंगे और वो पूछेगा, सबसे पूछेगा। उन्होंने कहा वो सबसे पहला मुझसे सवाल करेगा, फजर की नमाज पढ़ी थी? मैं कहूंगा परवरदिगार नहीं पढ़ी थी। अल्लाह कहेगा क्यों नहीं पढ़ी? मैं कहूंगा सो गया था। अल्लाह कहेगा क्यों सो गए थे? मैं कहूंगा परवरदिगार तुझे नींद आए तो तुझे पता चले कि सोना किसे कहते हैं। जीता रहे, सलामत रहे। अब देखिए इस्तिदलाल कायम हो रहा है और कैसे पूरी फिक्र को रद्द कर रहे हैं। एक आलिम का काम है ये, और बहुत बड़े आलिम भी थे, बहुत बड़े खतीब भी थे, बहुत बड़े जाकिर भी थे और बहुत बड़े इल्म कलाम और बयान के माहिर भी थे। उन्होंने कहा मुलाकात हो गई, पूछेगा सुबह की नमाज पढ़ी थी? मैं कहूंगा परवरदिगार माफी चाहता हूं, रह गई थी। क्यों सो गया था? क्यों सो गए थे? कहा परवरदिगार तुझे नींद आती हो तो पता चले कि सोना किसे कहते, तुझे तो नींद ही नहीं आती। अच्छा जोहर की पढ़ी थी? नहीं परवरदिगार वो रह गई। वो क्यों रह गई? का परवरदिगार औलाद है, उसके लिए खाना कमाना निकल गया, खाने कमाने के लिए। तेरी औलाद हो तो पता चले कि औलाद को कैसे पाला जाता है। कि भाई तुम्हारे शक्ल की बनी हुई है, तुम क्या समझ रहे हो? जमाना साहब का बेटा बैठा है बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। ये इतनी बातों पे शिरक नहीं होता भाई हमारे यहाँ। अल्लाह हमारे यहाँ बहुत बड़ा है, ऐसे मुंह वाला के मत बैठो। अभी देखो कैसे दलील आ रही है, तवज्जो है मेरे साथ? का परवरदिगार औलाद के लिए खाने कमाने निकल गया था। तेरी औलाद हो तो पता चले कि औलाद के लिए कैसे खाते कमाते। चुप हो गया। अच्छा ये बताओ ईशा की पढ़ी थी? ईशा की पढ़ी थी। परवरदिगार थक गया था, जाते ही लेट गया, ऊंघ आ गई थी। तुझे तो ऊंघ भी नहीं आती, तू तो थकता भी नहीं। वो कहते हैं एक एक सवाल का मेरे पास जवाब है। वो कहेगा रोजा रखा था? भगवान परवरदिगार नहीं, इसलिए कि भूख बर्दाश्त नहीं हो सकी। तुझे भूख लगे तो पता चले कि भूख होती क्या है। इस तरह रद्द किया है। ये छोटा मोटा जो अल्लाह को समझते हैं ना, बताया है कि अल्लाह है कितना बड़ा। पूरा उन्होंने थेसिस कायम किया और थेसिस कायम करने के बाद कहा एक एक सवाल का जवाब दे दूंगा अगर मुलाकात हो गई। अगर यहीं से रद्द कर दिया, उसे कोई देख नहीं सकता। जब आज नहीं तो कल भी नहीं। जब मेराज में मुस्तफा ने नहीं देखा तो हश्र में तुम क्या देखोगे? जो फरमा रहे कि अगर मुलाकात हो गई और देख लिया और उसने पूछा तो एक एक सवाल का जवाब देने का हक रखता हूं। अब उन्होंने कहा अब समझ में आया और अब मानो
कि मीजान, महशर की मीजान की कुर्सी पर आले मोहम्मद को बिठाएगा कि कोई उनसे कहे कि तुम्हारी औलाद नहीं थी, तुम्हें नींद नहीं आई, तुम थकते थे, तुम्हें भूख लगती। पहुंच गई बात का? ऐसे बंदों को बिठाएगा जो इबादत में भी कामिल, जो रियाजत में भी यकता, जो रोजे में भी यकता, जो नमाज में भी यकता, कि पलट के कोई उनसे कह नहीं सकता कि आपको भूख लगे तो पता चले, अरे उन्होंने जैसे भूख बर्दाश्त की, तुम क्या भूख बर्दाश्त करोगे? जैसी उनकी औलाद तुम्हारी औलाद कहा, जैसे वो रातों को जागे हैं, जैसे उन्होंने नमाजें पढ़ी है, वह याबुल खल्क़ इलैकुम व हिसाबुहुम अलैकुम। अब समझ में आया कि मखलूक का हिसाब आप लेंगे, ताकि किसी के पास हुज्जत न रह जाए, किसी के पास हुज्जत न रह जाए। इसने कहा कि पलटना है उनकी तरफ कि जो इबादत में भी यकता है, जो रियाजत में भी कामिल है, जो इल्म में भी कामिल है, जो हिल्म में भी कामिल है, जो सखावत में भी कामिल है, जो इताअत में भी कामिल है, जो नजाबत में भी कामिल है, जो सयादत में भी कामिल है, जो विलायत में भी कामिल है, जो इमामत में भी कामिल है, जो नबुव्वत में भी कामिल, जो रिसालत में भी कामिल, जिनके घर से तौहीद का पैगाम बाहर निकला है। बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, बड़ी तैयारी के साथ जुमला। जा ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ो, उसमें एक जुमला लिखा हुआ है, व इरादतुर रब फी मकादीर उमूरिही तस्दुरु मिन बुयूतिकुम। कोई है जो इस जुमले का वजन उठा सके? ज़ियारत इमाम हुसैन में जुमला इमाम हुसैन को मुखातिब करके, आले मोहम्मद को मुखातिब करके, व इरादतुर रब फी मकादीर उमूरिही तहबतु इलैकुम व तस्दुरु मिन बुयूतिकुम। अल्लाह का इरादा, काश कि ये बात आप तक पहुंच जाए, बताइएगा जरूर, और मुझे बताइएगा कि जुमले आप तक पहुंचते। व इरादतुर रब फी मकादीर उमूरिही तहबतु इलैकुम व तस्दुरु मिन बुयूतिकुम। अल्लाह का इरादा अपने अम्र की तकदीर के साथ, पहले इस जुमले के वजन को उठाएं आप। जैसे शायर कहता है ना, मिसरा पहला पढ़ता है तो कहता है मिसरा उठाओ, पहले इस जुमले के वजन को उठाएं। व इरादतुर रब फी मकादीर उमूरिही, अल्लाह का इरादा, रब का इरादा अपने अम्र की तकदीर के साथ आपकी तरफ उतरता है और आप ही उस अम्र को कुदरत के साथ सादिर करते हैं। हो व इरादतुर रब फी मकादीर उमूरिही तहबतु इलैकुम। अल्लाह का इरादा आपके पास नाजिल होता है और आप उस इरादे को अमल की शक्ल पहनाते, आप उस इरादे को अमल की शक्ल पहनाते। अल्लाह का इरादा उतर रहा है आले मोहम्मद के घर में, और वो इरादा अमल की शक्ल तब्दील करके सादिर होता है मखलूकात की तरफ। अब अल्लाह का इरादा इनके पास है, शब हिजरत से मर्जियां भी इनके पास है ना, तो अल्लाह का इरादा अपने अम्र की तकदीर के साथ, है जुमला समझ लेना, अपने अम्र की तकदीर के साथ। तो जब उमूर की तकदीर इनके पास उतर रही है तो जितनी मखलूकात हैं सबकी तकदीर इनके पास उतर रही है। और जब इरादा इलाही भी इनके पास है तो इख्तियार है ना, चाहे रिवायत लिखी हो या ना लिखी हो, इख्तियार तो है कि जिसकी किस्मत में एक ना हो, पहुंची बात कि नहीं पहुंची? इख्तियार तो है ना, इसलिए कि अल्लाह का इरादा अपनी उमूर की तकदीर के साथ आपके पास उतर रहा है। और मैं कल अर्ज कर चुका, कल की तकरीर से मुत्तसिल हो रहा हूं कि अल्लाह ने अपने इल्म और अपने दीन का वारिस बनाया। ये जुमले महफूज किए हैं आपने, और पूरी दुनिया से कल मेरे पास मैसेजेस आए कि अल्लाह ने अपने इल्म और दीन का वारिस बना दिया और कह दिया कि मैंने तुम्हें इतना वजनी बनाया है कि तुम हो जो मेरे इल्म के वजन को उठा सकते हो, तुम हो जो मेरे दीन के वजन को उठा सकते हो। तो अब कल की तकरीर से मुत्तसिल हो गया कि अर्श क्या है और कुर्सी क्या है। याद है कल की तकरीर सबको? अर्श क्या है? अर्श भी बाब गैब, वो बाब गैब जो जाहिर नहीं हुआ, और कुर्सी वो इल्म गैब जो जाहिर हो गया। याद आ गई बात आपको? पैगंबर जा रहे और अली भी जा रहे, मक्के की फजाएं हैं, तबलीग करते हुए जा रहे, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए जा रहे। अली 10 या 11 बरस के साथ है और ऐसे में पीछे पीछे अबू लहब तालियां बजा रहा है, बच्चों को पीछे लगाया है, मारो इनको।
मारो, पत्थर मारो, इन्हें पत्थर मारो, ये जादूगर हैं, ये शाहिर है। अली को भी पत्थर लग रहे हैं और रसूल को भी पत्थर लग रहे हैं। और ऐसे में अली और रसूल मक्के की हुदूद पार करते हुए जरा सा बाहर गए तो एक चट्टान, बहुत बड़ी चट्टान थी। अचानक न मालूम क्या हुआ कि उस चट्टान से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। अबू लहब खुश हो गया, तालियां पीटने लगा, ले भाई अब ये पत्थर मोहम्मद और अली पे गिरेंगे और ये दोनों यहीं पे कत्ल हो जाएंगे और इनका पैगाम यहीं पे दफन हो जाएगा। अभी उसने ये जुमला कहा था कि जैसे जैसे पत्थर गिर रहे थे, पत्थरों से आवाज आ रही थी, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्द मनाफ, अस्सलामु अलैका या अली इब्ने अबी तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्द मनाफ। हर पत्थर से आवाज आ रही थी, मोहम्मद तुम पर सलाम, अली तुम पर सलाम। लोग लरस गए कि पत्थर गिर रहा है और मोहम्मद अली पर सलाम कर रहे हैं। एक बार अबू लहब ने कहा यह जादू है, जादू है, मोहम्मद का जादू है, यह पहाड़ के पीछे उसने कुछ लोग छुपाए हुए हैं जिनकी आवाज आ रही है। जैसे उसने कहा पहाड़ के पीछे कुछ लोग छुपाए जिनकी आवाज आ रही है, वो पत्थर एक बार अपने मकाम से उछले, उछल उछल कर 10 आदमियों के सर पे पड़े, बार बार पड़े, बार बार पड़े, बार बार पड़े, यहां तक कि उनके भेजे उनकी नाक से बाहर आ गए और 10 के 10 जमीन पे गिर के मर गए। एकदम कोहराम बर्पा हो गया, सब रोने लगे। रोने, इस रिवायत कहती है इस बात पे नहीं रोए कि 10 मर गए, का रोना इस बात पर है कि मोहम्मद कहेंगे कि ये मेरे एजाज का असर है, ये मेरे मौजज़े का असर है कि देखो इन्होंने मुझे कहा था और मर गए। का इस बात पे रो रहे थे। सब करीब आ गए, मोहम्मद और अली भी सामने खड़े थे, 10 लाशें पड़ी हुई थी, वो करीब आए, रो रहे थे। ये 10 के 10 एक बार मरे हुए थे, गोया हुए। सुनो, मोहम्मद सच्चे हैं, तुम झूठे हो। क्या सुन रहे? मोहम्मद सच्चे हैं, तुम झूठे हो। मोहम्मद ने सच बोला, तुम झूठ बोलते हो। मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। ये कह के फिर चुप हो गए। एक बार फिर अबू लहब और 2-4 उसी जैसे गोया हुए कि अच्छा अगर ये मोहम्मद का मौजज़ा है। सबसे कहने लगे ये सामने मोहम्मद और अली खड़े, अगर इनका मौजज़ा, इनको जिंदा करके दिखा, इनको जिंदा करके दिखा। रवायत कहती है मोहम्मद ने अली को देखा, अली ने मोहम्मद को देखा। लुत्फअंदोज होइएगा जुमलों से। अजीब जुमले जब मैंने पढ़े तो मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। जब मैंने रवायत पढ़ी है, खुदा की कसम मैं मुस्कुरा दिया था। मोहम्मद ने अली को देखा, अली ने मोहम्मद को देखा। मोहम्मद ने अली से पूछा, या अली आपके कितने जख्म आए हैं? अली ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे 4 जख्म आए हैं। रसूल ने कहा मुझे 6 जख्म आए हैं। 6 और 4 10 जख्म आए हैं, 10 मुर्दा है, 4 आप जिंदा कीजिए, 6 मैं जिंदा करता हूं। तवज्जो, अर्श और कुर्सी कल की तकरीर से मुत्तसिल हो। कल वक्त होता तो कल ही कामिल कर देता। कहा या अली 6 मेरे जख्म आए, 4 आपके आए, 10 मुर्दे हैं, 10 जख्म है, 6 मैं जिंदा करूंगा, 4 आप जिंदा करें। आवाज दी, उठाओ। क्या सुन रहे हैं? आवाज दी, दोनों भाइयों ने आवाज दी। 6 मुर्दे मोहम्मद ने जिंदा किए, 4 मुर्दे अली ने जिंदा किए। 10 जिंदा हुए, 10 उठ के बैठे और उठने के बैठने के बाद सबको खिताब करके कहा इन्ना ले मोहम्मदिन व अलीयिन शानन अजीमन फिल ममालिक लती कुन्ना फीहा। सुनो, अभी अभी हम जिस मुल्क से होकर आ रहे हैं वहां सिवाय मोहम्मद और अली के किसी की शान नहीं है। इन्ना ले मोहम्मदिन व अलीयिन शानन अजीमन फिल ममालिक लती कुन्ना फीहा। हाँ, अभी हम जिस माहौल से, जिस आलम से, जिन ममालिक से होकर आ रहे हैं वहां मोहम्मद और अली की बड़ी शान है। वहां मोहम्मद और अली की बड़ी शान है। 10 के 10 ने कहा रअयतु ले मोहम्मदन मिसालन अला सरीरिन इंद बैतुल मामूर इंद अल अर्श व ले अलीयिन मिसालन इंद बैतुल मामूर इंद अल कुर्सी। पता नहीं जुमले आपने सुने कि नहीं सुने? कहा कि जिन ममालिक से हम होके आ रहे हैं वहां मोहम्मद और अली की बड़ी शान है। हमने वहां बैत मामूर पर एक तख्त देखा, वो तख्त अर्श पर था। उस अर्श पर हमने मोहम्मद की शबीह को देखा। अल्लाहु अकबर, कोई है साथ देने वाला? हाँ, कहा कि राई तो हमने देखा
ले मोहम्मद मिसालन, मोहम्मद की एक छवि देखी, अल शरीर तख्त पर, इंदल बैतुल मामूर, इंदल अर्श, बैत मामूर के ऊपर अर्श, अर्श पर तख्त, तख्त पर मोहम्मद, बैतुल मामूर पर अर्श, अर्श पर तख्त, तख्त पर मोहम्मद, तख्ते अर्श पर मोहम्मद। जुमले महफूज करें, शरीर अर्श पर मोहम्मद। और कहा फिर हमने बैत मामूर पर कुर्सी देखी, कुर्सी पर तख्त देखा, उस तख्त पर अली को देखा। यानी शरीर अर्श, तख्ते अर्श पर मोहम्मद, तख्ते कुर्सी पर अली। पता नहीं कल की तकरीर याद है कि नहीं है भाई। ये अर्श और कुर्सी दो गैब के बड़े अबवाब है, अकबरो मिन अबवाबिल गुयूब, बहुत बड़े दरवाजे गैब के। अर्श गैब का वो इल्म जो जाहिर नहीं हुआ, कुर्सी गैब का वो इल्म जो जाहिर हो गया। बात आ गई। अर्श पर, तख्ते अर्श पर वो कहते हमने मोहम्मद को बैठे हुए देखा, और तख्त कुर्सी पर हमने अली को बैठे हुए देखा। वह अमलाकुस समावात वल हुजुब व अमलाकुल अर्श यहुफून बिहिमा व युअज़्ज़िमूनहुमा व युसल्लून अलैहिमा। और कहा कि हमने आसमानों के मलाइका को देखा, हमने हिजाबात के मलाइका को देखा, हमने अर्श के मलाइका को देखा कि वो सारे के सारे मोहम्मद और अली का तवाफ कर रहे हैं। तो ऐसे सुनेंगे तो मैं छोड़ देता हूं। हमने आसमानों के मलाइका को, हिजाबात के मलाइका को, अर्श के मलाइका को देखा कि वो मोहम्मद और अली का तवाफ कर रहे हैं, उनकी ताजीम कर रहे हैं और दोनों पर दुरूद पढ़ रहे हैं। का सारे मलाइका मोहम्मद और अली का तवाफ कर रहे हैं। जुमले पे गौर नहीं किया, आप तो गौर कर रहे हैं, आलम इस्लाम ने गौर नहीं किया। ये मुर्दे कह रहे हैं काफिरों के कि हमने अर्श के तख्त पर मोहम्मद को देखा, कुर्सी के तख्त पर अली को देखा, और हमने अर्श के, हिजाबात के और आसमानों के मलाइका को देखा कि वो मोहम्मद और अली का तवाफ कर रहे हैं। तुम्हारा तवाफ बैतुल्लाह है, मलाइका का तवाफ मोहम्मद और अली। मलाइका जुमला पलट दो अगर आपकी इजाजत हो। मैंने अभी कहा ना कि तुम्हारा तवाफ बैतुल्लाह के गिर्द, मलाइका का तवाफ मोहम्मद और अली के गिर्द। जुमला पलट लाओ, तुम्हारा हज काबा, मलाइका का हज मोहम्मद और अली। मलाइका का हज मोहम्मद और अली का तवाफ करना, ये अज़्ज़मूनहुमा, सब उनकी ताजीम कर रहे थे। व युसल्लून अलैहिमा, और सारे के सारे मोहम्मद और अली पर दुरूद पढ़ रहे थे। बात ही खत्म हो गई। क्या कहा उन्होंने? हमने अर्श के तख्त पर मोहम्मद को देखा। काश का जुमला अब तक पहुंच जाए। कुर्सी के तख्त पर अली को देखा, अर्श पर मोहम्मद का कब्जा, कुर्सी पर अली का कब्जा। अर्श वो इल्म गैब का जो जाहिर नहीं हुआ, कुर्सी गैब का वो इल्म जो जाहिर हो गया। अब जुमला समझ में आए तो बताइएगा। अर्श इल्म गैब वो वाला जो जाहिर नहीं हुआ, कुर्सी गैब का वो इल्म जो जाहिर हो गया। अर्श मोहम्मद का, कुर्सी अली का। कुर्सी इल्म जाहिर हुआ, अर्श वो इल्म जो जाहिर नहीं हुआ। अब समझ में आया कि चूंकि अर्श वाला इल्म जाहिर नहीं हुआ और अर्श वाला इल्म मोहम्मद का है, तो मोहम्मद ने सलूनी नहीं कहा, अली ने सलूनी कहा। सलामत रहे अगर आप जुमला तक पहुंचा। अब समझ में आया कि मोहम्मद ने सलूनी क्यों नहीं कहा और अली ने सलूनी क्यों कहा। इसलिए कि सलूनी वो इल्म जो जाहिर हो गया। और मैंने कल कहा कि इल्म देखा नहीं जाता, इल्म जाहिर होता है, और ज़हूर के लिए मजहर चाहिए, ज़हूर के लिए मजहर चाहिए। तो अली नहीं बैठा है मिंबर सलूनी पर। जुमला जोड़े ना, मिंबर सलूनी पर अली नहीं बैठा है, इल्म खुदा का मजहर बैठा है। और अली कह रहे हैं आज तक इल्म देखा नहीं था ना, आज देख लो मिंबर सलूनी पर। अगर किसी को इल्म देखना है तो अली को देखे, तो अली को देखे। कहा कि अर्श भी हमारा, कुर्सी भी हमारी। एक और रिवायत याद आ गई, अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ो। हकीम बिन जमहूर कहता है, बड़ा करीबी दोस्त है मेरे चौथे इमाम का, वो कहता है कि राई तो अली इब्न हुसैन कद नबत लहू अजनहतुन व रीशुन। कहा मैं एक बार अपने चौथे इमाम की खिदमत में पहुंचा,
मैंने देखा वो तशरीफ फरमाए, मैंने सलाम किया, जवाब सलाम मिला। कद नबत लहू रीशुन व अजनिहतुन, जैसे ही मैंने सलाम किया उन्होंने जवाब सलाम दिया, अचानक मैंने देखा, मारिफत वालों के लिए रिवायत पढ़ रहा हूं, जो मारिफत वाले नहीं है वो अपने कान बंद करें, और मेरे पास 6 हवाले मौजूद है। सबसे बढ़कर आपके घरों का हवाला अल कतरा, जाके पढ़ लीजिएगा, रिवायत लिखी हुई है। उसके अलावा अल गारात और कौन कौन सी किताबें मेरे कुतुबखाने में मौजूद है, सबसे रिवायत पढ़ रहा हूं। जमहूर इब्न हकीम कहता है कि मैं चौथे इमाम की खिदमत में पहुंचा, सलाम किया, जवाब सलाम मिला। रअयतु अली इब्न हुसैन, मैंने अचानक देखा मेरा मौला बैठा हुआ है। कद नबत लहू अजनिहतुन व रीशुन, बैठे बैठे मैंने देखा कि मेरे मौला के जिस्म से पर निकलना शुरू हुए। हा, ये कोई फेरी टेल बयान नहीं हो रही है, ये कोई देवमालाई कहानी बयान नहीं हो रही है, ये कुदरत खुदा का नमूना। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो अभी यकीन आ जाएगा। कहा कि कद नबत लहू अजनिहतुन व रीशुन, मैंने देखा कि अचानक मेरे मौला के जिस्म से पर निकलना शुरू हुए और पर शहपर में तब्दील हो गए। फतारा, देखते देखते इमाम ने परवास की। अच्छा, खत्म कर देता हूं अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है। इमाम ने परवास की फतारा, और कहां गए नहीं पता चला। सुम्मा नजल, और थोड़ी देर बाद वापस आ गए। मैं हैरान था, मेरे रोंगटे खड़े थे, मेरे चेहरे पे सर्दी आ गई कि ये मैंने क्या देखा, ये मैंने क्या देखा। ऐसे में मेरे मौला ने मेरे इस हैरानी को भांपा और फौरन कहा, रअयतु जाफर इब्न अबी तालिब फी आला इल्लियीन। हैरान ना हो, मैंने अभी अभी देखा कि आला इल्लियीन में हजरत जाफर परवास कर रहे हैं। हाँ, अब समझ में आया, जाफर को भी तो पर मिले। कोई इनकार कर सकता है हजरत जाफर तैयार? जाफर तैयार ही में तो रह रहे हो, अब तो दाद दे देते कम से कम। भाई जाफर तैयार का मतलब है परों वाला जाफर, ओढ़ने वाला जाफर, हजरत जाफर, ओढ़ने वाला जाफर का मैंने अभी अभी देखा। अर्श पर जाफर परवास कर रहे थे, मैं गया उनसे मिलकर वापस आ गया। जमहूर बिन हकीम कहता है कि मैंने लरस कर मौला से कहा, हल तस्ततीउ अन तसअद, क्या आपके पास ये कुव्वत है कि आप वहां तक उड़ के जाएं? क्या आपके पास ये कुव्वत है कि आप अर्श तक परवास करें? काश के जुमला पहुंच जाए। बुजुर्गों से दुआ लेते हुए नौजवानों की आंखों में आंखें डालकर जुमला अर्ज करना चाहता हूं कि जमहूर बिन हकीम ने जैसे ही देखा कि मौला ने परवास की और वापस आ गए और उनके पर वापस चले गए, और उसके बाद कहा कि मैं गया था और आला इल्लियीन में अर्श पर जाफर इब्न अबी तालिब को परवास करता हुआ देखा, उनको सलाम किया, वापस आ गया। तो अब जमहूर इब्न हकीम कहता है कि हल तस्ततीउ अन तसअद, क्या आप में ये कुव्वत है, ये इस्तिताअत है कि आप अर्श तक परवास कर जाएं? तो अब जवाब दिया, नहनु सनअनाहा व कैफा ला नक़दिरु अन नसअदा इला मा सनअनाहु। जुमला सुनेंगे, तर्जुमा सुनेंगे। जैसे ही हकीम बिन जमहूर ने कहा कि आप में ये कुव्वत है कि आप अर्श तक परवास करके चले जाए, तो फौरन कहा, ये कैसे हो सकता है, जिसे बनाया ही हमने हो, हम वहां तक न जा सके। हम ही ने बनाया है, नहनो सनअनाहा, हम ही ने तो बनाया है। कैफ़ा ला नक़दिरु अन नसअदा इला मा सनअनाहु, यह कैसे हो सकता है कि हम में ये कुदरत ही ना हो कि जिसे हम बनाए वहां तक हम पहुंच ना जाए। और अब कहा, नहनु हमलतल अर्श वल अर्श लना व कुर्सी लना, हम ही तो अर्श को उठाने वाले हैं, अर्श भी हमारा, कुर्सी भी हमारी। अर्श भी हमारा, कुर्सी भी हमारी। तो यह बात उस वक्त यकीन की मंजिल पर नहीं आती जब एतराज करने वाला ये सब कुछ इनका जाती मानता है। उस वक्त जब एतराज करने वाला अल्लाह को बीच में से हटाता है, उस वक्त मोतरिस का जहन उलझ जाता है। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। बात यह है कि अल्लाह जो है ना, अल्लाह वो अला कुल्ले शैइन कदीर है।
तवज्जो है? कहीं से एतराज हुआ होगा तब तो मेरे जहन में ये बात आई है। अल्लाह है अला कुल्ल शैइन कदीर। उसने सूरह मुबारक तलाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़ा सबअ समावातिन व मिनल अर्ज़ मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान और 7 ज़मीनें बनाई। हर आसमान और ज़मीन के दरमियान वो अम्र नाजिल करता है, और हर आसमान और ज़मीन के दरमियान अम्र इसलिए नाजिल करता है ताकि वो तुम्हें बता दे कि वही हर शय पर कुदरत रखता है और वही हर शय का इल्म रखता है। अल्लाह असल में पूरी मखलूक को बताना चाहता है मैं अला कुल्ल शैइन कदीर हूं, मैं हर काम कर सकता हूं। कैसे बताए? वो नजर तो आता नहीं, वो नजर तो आता नहीं। उसने कहा मैंने काम ये किया है कि मैंने अपनी पूरी कुदरत अम्र में रखी है और ये अम्र मैं नाजिल करता हूं। अब जिस पर अम्र नाजिल होगा वो अल्लाह की कुदरत के साथ नाजिल होगा। उस पर यह बात वाजिब है कि दुनिया को बताए कि हमारा अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है। उस पर यह बात वाजिब है कि वो दुनिया को बताए कि हमारा अल्लाह हर शय का इल्म रखता है। तो जिसके पास अम्र उतरेगा उसकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह को अला कुल्ल शैइन कदीर साबित करे। अल्लाह खुद आके चांद को 2 टुकड़े नहीं करेगा। सलामत रहे, जैसे आपने समझा। अल्लाह खुद आके डूबे हुए सूरज को वापस नहीं पलटाएगा। अल्लाह खुद आके सितारा नहीं उतारेगा। हालांकि कुदरत अल्लाह की है, चांद को 2 टुकड़े करना अल्लाह की कुदरत है, सूरज वापस पलटाना अल्लाह की कुदरत है, सितारे को उतारना अल्लाह की कुदरत है। यह काम अल्लाह ने नहीं किया। खालिक सूरज का चांद का अल्लाह है, सितारे का खालिक भी अल्लाह है, लेकिन कुदरत किसकी है? अल्लाह की। चाह किसकी तरफ रही है? तो अगर समझना चाहते हो कि हर दौर का उलिल अम्र कौन है तो ये देखो कि कुदरत खुदा किसके पास है। जो सूरज पलटा दे समझ लो उलिल अम्र है, जो चांद को 2 टुकड़े कर दे समझ लो उलिल अम्र है, जो सितारा दर पे बुला ले समझ लो उलिल अम्र है, जो मुर्दे को जिंदा कर दे समझ लो उलिल अम्र है, जो जिंदा को मुर्दा कर दे समझ लो उलिल अम्र है, जो मर्द को औरत, औरत को मर्द बना दे समझ लो उलिल अम्र है। अब समझ में आया कि आए हैं तो उसकी कुदरत मनवाने के लिए। बस एक फैसला कुन जुमला कि इसको आप उसूल बना ले। उसूल आले मोहम्मद की जितनी भी फजीलत पढ़ी जाए, जो भी पढ़ी जाए, उस पे फिल फौर यकीन करो। फिल फौर, फिल फौर। फिल में फा जो आ रहा ना, फा, ये फा जो अरबी का है ना, फा का मतलब होता है फौरन, बिला ताअत्तुल, बगैर सोचे समझे। फिल फौर यकीन करो, चाहे तुम्हारी समझ ही में क्यों ना आए, चाहे तुमको ऐसा हो ही नहीं सकता, फौरन यकीन करो। उसूल क्या बनाओ? उसूल बनाओगे, जब ये उसूल बना लोगे तो तुम्हें हर फजीलत आले मोहम्मद पे फौरन यकीन आ जाएगा। वो उसूल क्या है? उसूल ये है कि अल्लाह के पास जो कुछ है वो उसका साथी है। अल्लाह के पास जो कुछ है वो उसका साथी है। अल्लाह कायनात खल्क कर सकता है, करोड़ कायनातें उसने खल्क की और मुसलसल कर रहा है। इस वक्त भी, इस गुजरते हुए लम्हे में, ये जो गुजरता हुआ सेकंड है, इस वक्त पता नहीं कितनी कायनातें बना चुका होगा अल्लाह। क्या समझोगे या अल्लाह कहने वाले क्या समझेंगे अल्लाह को? इस वक्त ये जो गुजरता हुआ लम्हा है, ये जो ड्यूरेशन गुजर रहा है, अभी मैंने कहा 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड गुजर गए, इन 8, 10, 12, 15 सेकंड में न मालूम कितनी करोड़ों कहकशाएं वो बना चुका है। इस गुजरते हुए लम्हे में न मालूम कितनी करोड़ों कहकशाएं वो बर्बाद कर चुका है। न मालूम इस वक्त इस 11:07 और 30 सेकंड जो गुजर रहा है, पता नहीं कितनी दुनिया पर कयामत आ रही होगी। समझो ना अल्लाह को। इस वक्त तुम यहां बैठे हो जाफर तैयार में, एक छत के नीचे हुसैन का तस्करा सुन रहे हो, न मालूम कितनी दुनियाओं पर कयामत आ रही होगी। न मालूम कौन कौन सी दुनियाओं में पहाड़ धुनकी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे। न मालूम कितनी दुनिया में मुर्दे कब्र से उठ रहे हो। न मालूम कितनी दुनिया में नफ्सा नफ्सी का शोर हो रहा होगा। न मालूम कितनी दुनिया में सूरज इस वक्त सवा नेज़े पर होगा। क्या समझोगे अल्लाह को? क्या समझोगे अल्लाह को? इतना सा अल्लाह समझा हुआ तुमने कि जरा सा अली अली कर दिया तो तुमने कहा अल्लाह के बराबर कर दिया।
क्या समझा तुमने अल्लाह? अल्लाह को क्या समझा तुमने? तुमने अभी अल्लाह को समझा ही नहीं कि है क्या अल्लाह। अल्लाह की अलिफ का आधा अलिफ समझ में नहीं आया तुम्हारे। अरे अल्लाह का अलिफ तो दूर, अभी बिस्मिल्लाह की बे तुम्हारी समझ में नहीं आई तो अल्लाह का अलिफ क्या समझ में आएगा? अल्लाह को क्या समझा हुआ? करोड़ों कहकशां बना रहा है, गैलेक्सीज हैं, यूनिवर्स हैं, क्लस्टर्स हैं, और एक एक क्लस्टर में 20-20, 25-25 लाख कहकशां हैं। ऐसे नहीं इकबाल ने कह दिया था, ये कायनात अभी नातमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। अल्लाह का लफ्ज कुन रुका नहीं है कि वो कुन कह के चुप हो गया। अगर कुन कह के चुप हो जाए तो वो माजी का हिस्सा बन जाएगा। क्या समझा तुमने तौहीद को? कहां से पढ़ी है तुमने तौहीद? आओ अहले तौहीद से पूछो तौहीद क्या है। पढ़ते हो ना कुनूत में, जब ईदैन में कुनूत पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया वल अज़मत व अहलल जूद वल जबरूत व अहलल अफ़्व वल रहमा व अहलत तक़वा वल मग़फ़िरा। ये अहले किब्रिया हैं। जुमला ही ज़ाया कर दिया। ऐसे ही नहीं, अल्लाह को समझो, इतना छोटा सा अल्लाह नहीं है। इसीलिए अल्लाह तुम्हारे नजदीक तुम्हारे पास आके जाहिर नहीं हुआ, का अपनी महबूब तरीन शय मुस्तफा को जाहिर कर दिया तो तुम उसे अपने जैसा कहने लगे। मैं आ जाता तो मुझे भी अपने जैसा कहते। अल्लाह को समझो। तो इसलिए मैंने कहा हर काम कर सकता है। इस वक्त न मालूम करोड़ हा, अरब हा, खरब हा, आलम बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है। कुन चल रहा है, उसका कुन चल रहा है। वो करीम है, वो सखी है, वो गनी है, उसको कोई परवाह नहीं किसी की। उसे कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा, कोई परवाह नहीं है उसे। कोई मानता है, नहीं माने, वो अल्लाह है। वो अपने आप को जानता है, यही काफी है। बस उसको सजदा करने वाले 14 हैं, उसे किसी का और का सजदा नहीं चाहिए। करोड़ हा, अरब हा, खरब हा, खरब को खरब से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। मखलूकात बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है। मौत का खालिक भी वही है, जिंदगी का खालिक भी वही है, फना भी उसी के पास, बका भी उसी के पास, मखलूकात उसी के लिए, तमाम रिस्क उसी के लिए। रिस्क वो देता है, करम वो करता है, रहम वो करता है, सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका है। उसे किसी ने दिया नहीं है, समझे? उसे ये सब कुछ किसी ने दिया नहीं है, ये सब उसका जाती है। उसे किसी ने खल करना सिखाया नहीं है, उसे किसी ने रिस्क देना सिखाया नहीं है, उसे किसी ने करम करना सिखाया नहीं है, उसे किसी ने मुर्दे को जिंदा करना सिखाया नहीं है। ये सब उसका साथी है। तो जो कुछ कुदरत है फक, और उसके बाद आप इस उसूल को जहन में रखकर आले मोहम्मद की हर फजीलत पर यकीन करना पड़ेगा। उसूल दे रहा हूं, इस उसूल को अपने लौह कल्ब पर महफूज करें। नौजवान भी और जितने बच्चे बैठे इस पर गौर भी करें और जाके इस पर फिक्र करेंगे कि जो कुछ अल्लाह का है वो सब उसका साथी है, और जो कुछ अल्लाह का है वो सब उसने आले मोहम्मद को दिया। फर्क यह है कि अल्लाह का जो कुछ है वो जाती है, इनके पास जो है वो अल्लाह का दिया हुआ है। पहुंच गई बात? जो कुछ अल्लाह का है वो जाती है, और आले मोहम्मद को सब कुछ दिया। तो दिया आले मोहम्मद के पास जो कुछ इख्तियार है वो अल्लाह का दिया हुआ, उनका जाती नहीं है। और किस लिए दिया वो कल बता चुका। अगर तुम जवाब दे देते तो तुम्हारा हो जाता। जिए सलामत रहे। मिल गई ना, बात से बात मिल गई। तो अब इस उसूल के तहत आले मोहम्मद के हवाले से उनके हक में, उनकी शान में जो फजीलत पढ़ी जाए यकीन करना। गुलू हो ही नहीं सकता आले मोहम्मद की शान में। जुमला यह बड़ा था मेरे अजीजों। गुलू सिर्फ यह है कि यह कहा जाए कि आले मोहम्मद वैसे खालिक है जैसे अल्लाह खालिक है, यह गुलू है। यह जुमला आले मोहम्मद को भी पसंद नहीं है। गालियों पर लानत की आले मोहम्मद ने, और आपने सुने। और मैं आलम इस्लाम को बताना चाहता हूं कि गालियों से भी शियत का कोई वास्ता नहीं है। गाली एक अलग फिरका है, जैसे कादियानियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे मुशहरी, गाली, ये सब अलग अलग फिरके हैं। इसको हमारे साथ नथी न करो। शियत एक दीन है और यह दीन आज तक कायम है। अब इससे न मालूम कितनी शाखें इधर उधर निकलती चली गई, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। जो चला गया वो चला गया। हम वहीं खड़े हैं, कहां? गदीर पर।
हम वहीं सादा हैं, वहीं पर खड़े हैं और हमारे साथ पूरा आलम इस्लाम है। इसलिए कि पैगंबर ने हमारे सामने नहीं कहा था लो भाई तुम सुन लो तुम सुन लो तुम सुन लो मन कुन तो मौला। पैगंबर ने असहाब से कहा था, 1,25,000 असहाब के सामने कहा था मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, और सारे असहाब ने बिल इत्तिफाक कहा था या अली मुबारक हो, आज से आप मेरे भी मौला हो गए, मोमिनीन के भी और मोमिनात के भी मौला हो गए। सारे असहाब किराम ने अली को विलायत की मुबारकबाद दी थी। तो हमने असहाब से सुना कि पैगंबर ने गदीर में अली के लिए यह कहा था, तो जो फरमाई ना आपने। तो अब बात यह है कि अस्ल हक और अहले हक, खत्म हो गई बात। वह अंतुम अहलु व मादिन हो, आप ही हक का खजाना है और आप ही अहले हक है, बस सिर्फ आप है अहले हक, हक के अहल आप है। जिसको हक पहचानना है उसे चाहिए कि आपकी तरफ आए, उसे चाहिए कि आपकी तरफ मुंतकिल हो जाए। कल की तकरीर से फिर मुत्तसिल हो जाऊं। हुर ने पहचाना कि हक कहां है, याद आ गया जुमला, हुर ने पहचाना कि हक कहां है। और जब कोई हक पहचान ले उस पर वाजिब होता है कि वो सफर करे इलल हक, हक की तरफ सफर करे। और ये कारवान हक आज तक जारी और सारी है। 1400 बरस से आलम इस्लाम देखे कि हम इसी तरह फर्श अज़ा पर आज तक बैठे हुए हैं। हम 61 हिजरी के बाद से अब तक फर्श अज़ा से उठे नहीं। हम इस फर्श को आज तक अपने सीने से लगाए हुए हैं, हमने जगह नहीं छोड़ी। कल कोई और था, आज हम हैं, कल कोई और होगा। ये हुसैन का काफिला ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा और लोग अपने आंसुओं की कदर कीमत बढ़ाते रहेंगे कि ये आंसू हमने गमे दुनिया में बहाने के लिए हासिल नहीं किए हैं, ये आंसू गमे हुसैन में बहाने के लिए, हुसैन के गम में, और सबसे बढ़कर हुसैन की बहन ज़ैनब के गम में। यही हक है गिरिया करने का। 8 सफ़र शब हो गई ना, 7 सफ़र का दिन गुजर गया, 8 की शब आ गई। दरबार की मंजिलें ज़ैनब गुजार चुकी। क्या गुजरी है दरबार में आप सुन चुके ना, कि बीच में चबूतरे पर आले मोहम्मद खड़े हुए हैं, चारों तरफ कुर्सियां ही कुर्सियां हैं और उस पर उमरा सोफरा और न मालूम कौन कौन नजिस लोग बैठे हुए हैं। आपकी आवाज बुलंद हो जाए। मैं रुक इसलिए रहा हूं कि अजीब मंजर है जो बयान करने जा रहा हूं, काश कि आप तक पहुंच जाए। एक बार लिखा यह है कि मेरा मौला कहता है, जैसे ही हम दरबार में गए दस्तरखान यजीद के सामने लगा हुआ था, खाना खा रहा था और हमारी तरफ देखा नहीं कि खाना खा चुका तो उसके सामने शराब लाके रखी गई। खाने के बाद उसने शराब पी। मुसलमानों देखो कि हो क्या रहा है। ये मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि जो बीच में आए हैं ना, वो रसूल की नवासियां हैं, वो बानी शरीयत के घर की बेटियां हैं और उनके सामने शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। का खाना खा चुका, दस्तरखान लपेट दिया गया, मिंबर के सबसे ऊपर अरशे पे जाके बैठ गया और बैठने के बाद कहा, लाओ हुसैन का सर लाओ। लाओ हुसैन का सर लाओ। मैं क्या करूं, कहा गया है बयान करो तो कर रहा हूं, नहीं तो अजीब अजीब मंजर है कि दिल फट रहा है, कैसे बयान किया जाए। मिंबर के सबसे ऊपर अरशे पे जाके बैठा और कहा, हुसैन का सर लाओ। सोने और चांदी के तश्त में हुसैन का सर लाया गया और मिंबर की सबसे आखिरी सीढ़ी पर रखा गया। यह जुमला रोने के लिए काफी था। सीने पे हाथ मारो, सीने पे हाथ मारो। कयामत हो गई, इसलिए कि ज़ैनुल आबिदीन पर क्या गुजर रही होगी वो चौथा इमाम जानता है, और उस वक्त ज़ैनब पर क्या गुजर रही होगी यह हुसैन की बहन जानती है। मिंबर के पहले सीने पर खुद बैठा है और जो रसूल के दोष पर रहता था उसके कटे हुए सर को अपने पांव के नजदीक मिंबर के नीचे रखा गया। हुसैन का कटा हुआ सर रखा हुआ है। जुमला सुनोगे, हाय जरूर कह दीजिएगा। हो सकता है आंसू ना आए, लेकिन हाय जरूर कह दीजिएगा। जब मसाइब बहुत कड़े होते हैं मुझसे पढ़ा नहीं जाता। पिछले साल भी मैंने एक रिवायत पढ़ी थी जो मुझसे पढ़ी ना गई, आज भी रिवायत आपके हवाले करता हूं।
सोने के तश्त में हुसैन का कटा हुआ सर, और अब जब सरपोश हटा तो उसके पास एक छड़ी थी। उस छड़ी के दोनों तरफ सोने की पत्रियां लगी हुई थी, सोने की पत्रियां लगी हुई थी। छड़ी को उठाया, हुसैन के दांतों पर मारा, ज़र्ब लगाई, ज़र्ब ज़र्ब हुसैन के दांतों पर छड़ी से मार रहा था। एक बार बराबर में रोम का सफीर बैठा हुआ था, उसने कहा ये किसका सर है, ये किसका सर है, मुझे तो बता किसका सर है, ताकि मैं अपने इलाके में तो जाके बताऊं तूने किस पर फतह हासिल की है। कहा ये हुसैन इब्ने अली का सर है। कहा हुसैन इब्ने अली कौन? कहा फातिमा का बेटा हुसैन। कहा फातिमा वो जो मोहम्मद की बेटी है? कहा मोहम्मद की बेटी फातिमा। अब वो पूरे दरबार की तरफ मुखातिब हुआ और यजीद से कहता है, यजीद सुन, मैं मुस्तफ़ा के ज़माने में जब तिजारत की गरज से, ये नशरानी था, मैं मुस्तफ़ा के ज़माने में रोम से तिजारत की गरज से जब मदीने में गया तो मेरा दिल चाहा कि मुसलमानों के रसूल की ज़ियारत करूं, इसलिए कि हमने अपनी इंजील में उनका तस्करा पढ़ा था। मुझे इजाज़त मिली, मैं मस्जिद नबवी में गया, मैं उनके लिए ख़ास तोहफा ले गया था। जैसे ही मेरी निगाह मोहम्मद मुस्तफ़ा के चेहरे पर पड़ी, इतना हसीन चेहरा था कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने ऐसा हुस्न नहीं देखा था, मैंने ऐसा हसीन चेहरा नहीं देखा था। और जब मुस्तफ़ा ने मुझसे बात की है, इतना पुरलुत्फ लहजा था कि उनके लहजे से मुतासिर होकर मैंने कलमा पढ़ा, उन्होंने मुझे मुसलमान कर लिया, मैं मुसलमान हो गया। मैं कुछ दिन वहां रहा और वो मुझे शरीयत की तालीम देते रहे। एक दिन मैं मस्जिद में पहुंचा तो मुस्तफ़ा मिंबर पे बैठे हुए थे, कुछ बात कर रहे थे, मैं भी सामने बैठ गया। अचानक मुस्तफ़ा मिंबर से नीचे उतर आए, देखा सामने से एक बच्चा आ रहा है। सब ने मुड़ के देखा, वो रसूल का नवासा हुसैन था। रसूल ने अपने नवासे को कलेजे से लगाया, उसके होठों को चूमा। यजीद, ये वही होठ है जिनको मुस्तफ़ा चूमा करते थे। यजीद, ये वही होठ है, ये वही दांत है जिन्हें तुम्हारा रसूल चूमा करता था। और आज ये नौबत आ गई कि तू इन्हीं दांतों को अपनी छड़ी से ज़र्ब लगा रहा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। का इसे कत्ल कर दो, इसे कत्ल कर दो, नहीं तो ये अपने इलाके में जाके हमारी बदनामी करेगा। जल्लाद आगे बढ़े, उसने कहा सुनो, मैंने रात मोहम्मद मुस्तफ़ा को ख्वाब में देखा था, उन्होंने कहा था तेरा जन्नत में इंतजार कर रहा हूं। आगे बढ़ा, हुसैन के सर के करीब पहुंचा, हुसैन की पेशानी पर प्यार किया, हुसैन के रुखसार को चूमा और कहा आका गवाह रहिएगा, आपके सामने जान दे रहा हूं। दरबार दरबार, हुसैन का कटा हुआ सर। अजीब लर्जा छा गया दरबार में। अपनी शर्मिंदगी कैसे मिटाई उसने, पता है कैसे मिटाई? कहा मुझे शराब दी जाए। शराब का जाम पिया, बार बार शराब पीता था और जितनी बच जाती थी वो उस तश्त में डाल देता था जिस तश्त में हुसैन का सर। ज़ैनब चीख मार के रो दी। और सुनोगे क्या कहा यजीद ने? ये आज बड़े यजीद के नारे लग रहा है। सुना यजीद ने क्या कहा? एक बार हुसैन के सर से मुखातिब होकर कहा, हुसैन, पता चला हमसे मुकाबले का अंजाम पता चला। तुम्हारे नाना ने बड़ी तालीम दी थी कि सोने और चांदी के बर्तनों में खाना न खाया जाए। आज देखो तुम्हारा कटा हुआ सर सोने के बर्तन में रखा हुआ है। बड़े दरबार में तस्दीक कर रहा था मोहम्मद मुस्तफ़ा की। क्या गुजरी है? एक बार जैसे ही सकीना ने देखा मेरे बाबा के कटे हुए सर के साथ बेहुरमती हो रही है, बच्ची चीख मार के रोई, चीख मार के बच्ची रोई, ऐसा रोई पूरा दरबार बच्ची की तरह मुखातिब हुआ। कहा यजीद, मेरे बाबा को ऐसे न मार, मेरे बाबा को ऐसे न मार, मेरे बाबा इन्हीं लबों से मेरे लब को चूमा करते थे। ज़ैनब ने भी रोना शुरू कर दिया, उम्मे कुलसूम ने भी गिरिया शुरू कर दिया। दरबार के वाक़यात सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। कहा ले जाओ, सर को ले जाओ और जाके सर दरवाजा जो मेरे महल का है उस पर लटका दो। खत्म हो गई तकरीर। जैसे ही सरे हुसैन यजीद के कसर के सदर दरवाजे पर लटका, सर ने गुफ्तगू शुरू की, सर ने आयतें पढ़ना शुरू की। यजीद के महल में यजीद की ज़ौजा बैठी हुई थी, उसने सुना कोई तिलावत कर रहा है,
वो तेजी से दौड़ती हुई आई। उसने देखा न मालूम किस बुजुर्ग का सर है जो कटा हुआ लटक रहा है। पूछने में पता चला ये फातिमा के लाल का सर है। क्या सुन रहा है? आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूं। ये अली के लाल का सर है, ये रसूल के नवासे का कटा हुआ सर है, ये हुसैन इब्ने अली का सर है। सीना पीट लिया उसने, कहा हुसैन का कटा हुआ सर, हुसैन यहाँ कैसे आ गए? कहा सिर्फ हुसैन नहीं, हुसैन की बहन ज़ैनब, हुसैन की बहन उम्मे कुलसूम। अरे हिंद ने कहा मुझे ज़ैनब ही ने तो पर्दा सिखाया, मातम करा मातम, मुझे ज़ैनब ही ने तो पर्दा सिखाया। एक बार दौड़ती हुई महल में आई, बीच चबूतरे पर निगाह पड़ी, देखा अली की बेटी बैठी हुई है, अली की बेटियां बैठी हुई है। अब जो हिंद ने देखा ज़ैनब के सर पर चादर नहीं थी, जैसे ही ज़ैनब के सर को बेरिदा देखा, हिंद ने अपने सर से चादर फेंकी। यजीद ने देखा, मिंबर से उतर के आया, चादर उठाई, हिंद के सर पर डालकर कहा अरे रवा में अपने सर से चादर उतारी। उसने चीख कर कहा, पर्दा फेंक कर कहा, ओ बदबख्त, ज़ैनब को बेनिदा करके अपने नाम उसका पर्दा